Hello students, in this session we are going to learn Standard 7 chapter number 13 exercise number 13.2 question number 2 is simplify and express each of the following in exponential form। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है एंड आंसर जो है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द क्वेश्चन इज 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 एंड अपॉन में है 3 इंटू 32। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2, 3 एंड 3 जो है वो प्राइम नंबर्स है। सो 4 एंड 32 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 32 बिकॉज सिंप्लीफाई करने के लिए ये करना ज़रूरी है। सो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 2 ज़ा 4। सो 4 को हम 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं, राइट। देन 32 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। सो 2 रेज टू द पावर 5 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सो जहाँ पे 4 आएगा वहाँ पे हम 2 रेज टू पावर 2 लिखेंगे एंड जहाँ पे 32 आएगा वहाँ पे हम 2 रेज टू द पावर 5 लिखेंगे। सो 2 क्यूब एज इट इज़, 3 रेज टू द पावर एज इट इज़, देन 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, 3 एज इट इज़ एंड 32 की जगह पे हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एंड 2 बेस आर इक्वल एंड मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, सो हम क्या करेंगे पावर का प्लस करवाएंगे। सो 2 रेज टू 3 प्लस 5 पावर 3 प्लस 2 पावर इंटू 3 रेज टू पावर 4 एज इट इज़ अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 एज इट इज़। नाउ 3 प्लस 2 5 एंड 3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज़। नाउ यहाँ पे 3 के पास कुछ नहीं तो 1 पावर होगा एंड 2 रेज टू द पावर 5 एज इट इज़। ना अपॉन में है मतलब कि वो डिवीजन फॉर्म में है। सो डिवीजन फॉर्म में अगर है देन बेस आर इक्वल देन पावर का क्या होता है माइनस। सो 2 2 आर बेस आर सेम, सो 5 माइनस 5 यहाँ पे हम करेंगे इंटू 3 यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, सो 4 माइनस 1 साइन रहेगा मल्टीप्लाई का। नाउ 5 माइनस 5 0, सो 2 का पावर क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 1 3, सो 3 का पावर होगा 3। नाउ जब भी पावर में अगर 0 है देन आंसर इज ऑलवेज 1 एंड 3 रेज टू द पावर 3 एज इट इज़। 1 3 ज़ा 3 एंड पावर 3 एज इट इज़। सो द आंसर इज 3 रेज टू द पावर 3। बिकॉज हमें आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसके आगे हम कुछ करेंगे नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ सेकेंड 5 रेज टू द पावर 2 एंड द पावर 3 multiply 5 raised to the power 4 divide by 5 raised to power 7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पावर का भी पावर है तो हम क्या करते हैं पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 5 raised to 4 एज इट इज़ एंड डिवाइड 5 raised to power 7 एज इट इज़। नाउ 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मल्टीप्लीकेशन है एंड बेस जो है वो इक्वल है, सो हम पावर का प्लस करवाएंगे। सो 6 + 4 हो जाएगा पावर 10 डिवाइड बाई 5 raised to the power 7। नाउ यहाँ पे डिवाइड है एंड बेस आर इक्वल देन वी हैव टू माइनस द पावर। सो 10 माइनस 7 3 बचेगा, सो 5 रेज टू द पावर 3। क्लियर। नेक्स्ट इज 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। नाउ 25 जो है वो किसके फैक्टर्स है 5 के, सो 5 5 ज़ा 25, सो 5 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 25 की जगह पे। सो 25 की जगह पे हमने लिखा है 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 4 एज इट इज़ डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3। नाउ 2 4 ज़ा 8, अभी डिवीजन का साइन है बीच में तो हम दोनों का डिवाइड करेंगे। सो बेस सेम है एंड डिवाइड करना है, सो पावर का होगा माइनस। सो 8 माइनस 3 5, सो 5 रेज टू द 5 आंसर आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ फोर्थ 3 into 7 raised to the power 2 into 11 raised to the power 8. Here is a 21 into 11 raised to the power 3. Now first factors of 21. 21 के factors क्या हो जाएंगे 3 into 7. So 3 7 are 21, तो हम 21 की जगह पे 3 and 7 को पुट करेंगे। Now 3 ऊपर का जो पोर्शन है न्यूमरेटर में वो एज इट इज रखेंगे। Now 21 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 into 7 and 11 raised to 3 as it is।
नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 3 3, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 पावर होगा इसका। सो डिवीजन फॉर्म में है, सो माइनस करेंगे पावर का। सो 3 1 माइनस 1 इंटू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा। सो 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1। देन 11 डिवीजन फॉर्म में है, सो 8 माइनस 3 करेंगे। नाउ 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 3 5। सो अगर 0 पावर है तो हम 1 पुट करेंगे। 7 का 1 पावर दैट मीन्स 7 एंड 11 रेज टू पावर 5 एज इट इज। सो 1 7 ज़ा 7 इंटू 11 रेज टू 5 is the answer. Understood? Now next question is 5th. 3 raised to the power 7 upon 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 3. Now बेस यहाँ पे इक्वल है एंड मल्टीप्लाई का साइन है, देन हम पावर का करेंगे प्लस। सो 3 raised to 7 एज इट इज, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7। नाउ डिवीजन में अगर हम देखें सो बेस आर इक्वल, सो पावर का होगा माइनस। सो 7 माइनस 7 0। सो किसी का भी अगर पावर 0 है देन आंसर इज ऑलवेज 1। नाउ नेक्स्ट 6th, 2 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0 एंड 4 रेज टू पावर 0। सो पावर में अगर 0 है तो हम 1 पुट करेंगे, बीच में साइन है प्लस का। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर इज 3। अब देखो 6 एंड 7 बोथ आर इक्वल, बट चेंज क्या है, यहाँ पे प्लस की साइन गिवन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन गिवन है। यहाँ पे 0 है पावर में तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा, बट 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1, सो आंसर यहाँ पे 1 आएगा एंड जहाँ पे एडिशन गिवन है वहाँ पे आंसर आएगा 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8th, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 0। ना इन दोनों का मिक्सचर दिया है, पहले प्लस एंड देन मल्टीप्लाई। सो 1 1 आंसर आएगा इंटू 1, 1 प्लस 1 2 इंटू 1, सो 2 1 ज़ा 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9th, 2 रेज टू द पावर 8 इंटू a रेज टू पावर 5 अपॉन में 4 रेज टू पावर 3 इंटू a रेज टू पावर 3। ना यहाँ पे आप देख सकते हो 4 के फैक्टर्स यहाँ पे निकलेंगे, दैट इज 2 2 ज़ा 4, तो हम 4 को 2 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जब 4 है वहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। ना ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज, यहाँ पे आएगा 4 की जगह पे 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर 3। नाउ 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। नाउ अगर डिवीजन में अभी है तो हम डायरेक्टली इसको बेस सेम है तो माइनस करवा सकते हैं। 2 8 माइनस 6 इंटू a 5 माइनस 3, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 एंड 5 माइनस 3 भी हो जाएगा 2। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बेस जो है वो डिफरेंट है बट पावर इज इक्वल, सो बेस का मल्टीप्लाई होगा एंड पावर को हम पुट करेंगे 1 टाइम। सो 2 इंटू ए एंड रेज टू द पावर 2, सो 2 इंटू ए 2a एंड उसका पावर हो जाएगा 2। क्लियर? सो दिस इज अवर आंसर। Now 10th, a raised to the power 5 upon a raised to the power 3 into a raised to the power 8। Now upon में है डिवीजन फॉर्म में एंड बेस आर इक्वल तो पावर का होगा माइनस। सो 5 माइनस 3 2 एंड a raised to power 8 एज इट इज। नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर का होगा प्लस। सो 2 प्लस 8 10, सो द आंसर इज a raised to the power 10। Now next is 11th, 4 raised to the power 5 into a raised to the power 8 then b raised to the power 3 upon 4 raised to power 5 into a raised to power 5 and b raised to power 2। नाउ फैक्टर्स हम निकालेंगे यहाँ पे 4 के, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2, सो 2 स्क्वायर। सो जहाँ पे 4 है वहाँ पे हम 2 स्क्वायर पुट करेंगे। सो यहाँ पे भी हमने 2 स्क्वायर पुट किया बिकॉज यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी हमने पुट किया है 2 स्क्वायर। रेस्ट ऑल दिस थिंग्स एज इट इज। ना पावर का अगर पावर है तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। सो 2 5 are 10 and 2 5 are 10 and rest all the things as it is। नाउ डिवीजन फॉर्म में है सो हम पावर का करेंगे माइनस। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, सो 2 raised to power 10 minus 10 and here is a 8, here is a 5, so 8 minus 5 a raised to 3।
यहाँ पे b का पावर है 3, यहाँ पे है 2, सो 3 माइनस 2 पावर हो जाएगा b का 1। नाउ पावर में अगर 0 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 इंटू a रेज टू 3 एज इट इज़, एंड b का 1 पावर है तो 1 हम शो करते हैं नहीं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो आंसर इज एज इट इज़, सो द आंसर इज a क्यूब b। क्लियर? नेक्स्ट 12th, 2 क्यूब इंटू 2 एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, सो 3 प्लस 1 2 रेज टू द पावर 4, एंड यहाँ पे है पावर का भी पावर दैट इज 2, सो पावर पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 4 2 ज़ा 8, सो द आंसर इज 2 रेज टू द पावर 8। Understood everyone? So this was the question number 2 of exercise number 13.2.